डियर स्टूडेंट्स, रिसेंटली आपने ये बात सीखी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होती है। अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म को किस में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में। और उन्होंने इस बात का पता लगा लिया क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है उसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। जब आप लैब में होते हैं तो सर्टन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट तरह से न्यू एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इन्होंने ऐसे किस तरह से एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया जिससे हमें ये पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से, ये कोई एक साइंटिस्ट नहीं है, इसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं जिन्होंने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया और ये बात कंफर्म की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल था। अभी के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, इसमें हमने कहा कि एक फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक बात हमें पता चली कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है। अब उसके बाद अनटिल 1944 तक ये बात हमें अनक्लियर रही कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, और उनमें से एक हैं ऑसवाल्ड अवेरी अलॉन्ग विद कॉलिन मैकलियोड। यानी कि ये 2 साइंटिस्ट हैं, ऑसवाल्ड अवेरी अलॉन्ग विद कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन एमसी कार्टी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी कि जो पहले फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक टर्म बनाई थी, एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट होता है वन सेल टू अनदर सेल और उसका जेनेटिक मेकअप जो है रेसिपिएंट सेल का अल्टर हो जाता है, या मीडियम इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ ट्रांसमिट होती है और रेसिपिएंट सेल जो होता है, अदर सेल जो होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को अब इन्होंने जो नेम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से मेंशन किया प्रिंसिपल। अब देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये वही था जो ट्रांसफॉर्मेशन था। अब इन्होंने एक चीज़ प्रूव करनी थी और ये बात बतानी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि क्रोमोसोम से, यानी कि उस मटेरियल इन्वायरमेंट से उसमें ट्रांसमिट होती है। तो उन्होंने सेम फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था उसी को आगे एक्सप्लेन किया, और ये 1944 में इन्होंने वर्किंग जो है वो की थी, 1944 में। अब इनकी वर्किंग फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को लेकर थी। अब उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या था। अब उसने क्या किया था, बेसिकली हीट किल्ड एस फॉर्म आप जानते हैं, जो कि स्मूथ कॉलोनीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो कि वायरुलेंट टाइप थी, इसको हीट किल्ड लिया और प्लस में इसके साथ उसने लाइव आर टाइप जो थी उसको, या आर फॉर्म जो है उसको मिक्स किया। अब इन दोनों का एक मिक्सर बना लिया। दोनों का क्या बना लिया? मिक्सर। यानी कि उसने हीट किल्ड एस फॉर्म लिया और उसके बाद फिर आर फॉर्म जो है वो, या आर टाइप जो है वो लाइव ली, और इनका बनाया एक मिक्सचर। अब ये बात तो आप जानते हैं कि इस मिक्सचर को जब हम ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि इंजेक्ट करेंगे बैक्टीरिया उस माइस के अंदर, और वो माइस जो होता है वो डेड हो जाता है ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग, ड्यू टू द नमोनिया। और हमने जब उसका ब्लड एग्जामिन किया था तो उस ब्लड के अंदर हमें एस फॉर्म जो है वो लाइव मिले थे। अब ये मिक्सचर हम ऐसे ही इंजेक्ट करेंगे तो माइस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। नाउ वी वांट टू कैरेक्टराइज, हम ये बात देखना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इससे इसमें क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। यानी कि इस मिक्सचर को हम वैसे ही माइस में इंजेक्ट करें तो माइस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। माइस जो है वो मर जाएगा। और ये क्यों मरेगा ये तो मैंने आपको बता दिया।
अब उन्होंने बेसिकली ये जो हीट किल्ड एस फॉर्म था, यानी कि हीट किल्ड एस फॉर्म, इसका बेसिकली इसको पहले ट्रीट किया, हीट किल्ड एस फॉर्म जो है इसको पहले क्या किया, ट्रीट किया। अब जो इसको ट्रीट किया विद डिफरेंट एंजाइम्स, विद डिफरेंट एंजाइम्स। हाउ? अब देखिए जो हीट किल्ड एस फॉर्म है ये तो डेड था और इसके एक मिक्सचर बना हुआ एक सॉल्यूशन है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब उन्होंने इसको ट्रीट किया, ट्रीट करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर एंजाइम्स अप्लाई किए। अब जो एंजाइम्स उन्होंने अप्लाई किए हैं वो डिफरेंट तरह से हैं। अब अप्लाई करने के बाद उन्होंने आर फॉर्म के साथ मिक्स किया और उसको क्या किया, इंजेक्ट किया। अब देखिए यहां पे हम कहते हैं कि एंजाइम्स ऐसे कौन कौन से थे जो कि हीट किल्ड एस फॉर्म पर अप्लाई किए गए थे। उनमें सबसे पहले जो उन्होंने अप्लाई किया वो प्रोटीएजेस थे। एंजाइम कौन से थे, प्रोटीएजेस। अब ये बात तो आप जानते हैं, प्रोटीएजेस जो होते हैं ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। किसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स को। अब ये जो प्रोटीन्स इसमें से डाइजेस्ट होंगी तो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस मिक्सचर से प्रोटीन्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, निकाल देगा। एंड यू नो दैट कि कितने परसेंट प्योरिटी उसने अटेन की, उसने 99.98% जो है वो प्रोटीन्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी कि उसने उतना उसको प्योर बना दिया कि उसको 99.98% प्रोटीन्स निकाल दी। तो जब प्रोटीन्स निकाल दी तो बाकी क्या रह गया, बाकी यानी कि ये जो हीट किल्ड एस फॉर्म था इसमें से हम प्रोटीन को रिमूव कर दें तो बाकी जो मटेरियल मिक्सर बनता है उसको उसने इसके साथ क्या किया, ट्रीट किया। यानी कि उसने क्या किया, रिमूव प्रोटीन, रिमूव्ड प्रोटीन्स, प्रोटीन जो थी उसको रिमूव्ड फ्रॉम किस से, हीट किल्ड एस फॉर्म से, हीट किल्ड एस फॉर्म से प्रोटीन को रिमूव किया हुआ है। प्लस में लाइव आर टाइप है, लाइव आर टाइप। अब जब उसने ये मिक्सचर बनाया और इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया, इस मिक्सचर को उसने क्या किया, माइस में इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो माइस अगेन क्या हो गया, डाई, माइस की अगेन डेथ हो गई। अब इसको उसने कहा, यहाँ पे एक जो उसने स्टेटमेंट दी, उसने ये कहा कि अभी भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो यहाँ पे उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से मेंशन की, यहाँ पे अभी भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि एक बात उनको पता चली कि ये जो हमारे पास हीट किल्ड एस टाइप हैं, अगर इनमें से प्रोटीन रिमूव कर दी जाए और फिर इसको मिक्सचर बनाया जाए आर टाइप के साथ और माइस में इंजेक्ट कर दें तो फिर भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अभी भी उसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन है दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट इनटू द आर टाइप। तो ये उन्होंने एक बात यहां से आइडेंटिफाई की। यू नो दैट जो सेकेंड एंजाइम जो उन्होंने अप्लाई किया था दैट वाज आरएनएजेस। यू नो दैट आरएनएजेस जो हैं वो क्या करेंगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर देंगे। किसको डाइजेस्ट कर देंगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर देंगे। यहां पे हम कहते हैं दीज आर आरएनएजेस। और आरएनएजेस ये ऐसे एंजाइम्स होती हैं व्हिच डाइजेस्ट कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं रिमूव कर देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं, किसको, आरएनए को। तो ये जब डाइजेस्ट करेंगे तो इस मिक्सर से हम कहते हैं आरएनए क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब आरएनए रिमूव हो जाएगा तो फिर हम इस मिक्सर के साथ बनाएं। यानी कि यहां पे आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे रिमूव्ड आरएनए, रिमूव्ड और डाइजेस्टेड आरएनए, हीट किल्ड एस फॉर्म, हीट किल्ड एस फॉर्म, एस फॉर्म। तो उस वक्त फिर उनको लाइव आर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, यानी कि आर फॉर्म जो है उसके साथ उसको मिक्स किया गया
जब ये उन्होंने मिक्सचर बनाया, ये मिक्सचर जब उन्होंने इंजेक्टेड इनटू द माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, स्टिल माइस क्या होगी, उसकी डेथ होगी। अब अगेन उनको ये बात पता चली कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इट स्टिल एग्जिस्ट, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब ये था, उन्होंने वन बाय वन यूटिलाइज किया। पहले उन्होंने किसको यूटिलाइज किया, प्रोटेजेस को, प्रोटीन को रिमूव किया। जब प्रोटीन को रिमूव किया तो उनको पता चला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो अभी भी है, तो इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसमिट नहीं होती। फिर उन्होंने किसको यूटिलाइज किया, आरएनएजेस को। तो आरएनएजेस से भी पता चला कि अगर हम आरएनए को रिमूव कर दें, फिर भी आर टाइप के साथ देखें तो फिर भी माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, माइस मर जाता है। फिर भी ब्लड पॉइजनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अभी भी मौजूद है। सो आरएनए इज नॉट हेरिडिटरी मटेरियल, ये ट्रांसमिट नहीं होता, ये उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं कर रहा। यू नो दैट लास्ट जो उन्होंने यूटिलाइज किया, दैट वाज, जो लास्ट पे उन्होंने यूटिलाइज किया दैट वाज डीएनएजेस। यहाँ पे जो थर्ड एंजाइम के साथ उन्होंने जो ट्रीट किया दैट इज डीएनएजेस, ये डीएनएजेस है। और यू नो दैट डीएनएजेस क्या करता है, डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन डीएनए। तो हम कह सकते हैं कि पूरे का पूरा डीएनए उस मिक्सचर से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब इसी तरह से उसने क्या किया, यहाँ पे रिमूव्ड, यहाँ पे उसने रिमूव्ड डीएनए या डाइजेस्टेड डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस फॉर्म, हीट किल्ड एस फॉर्म, उससे डीएनए को रिमूव किया और इसका मिक्सचर बनाया लाइव आर फॉर्म के साथ, यानी कि ये मिक्सचर बन गया। अब जब ये मिक्सचर बना, उन्होंने इस मिक्सचर को इंसर्ट किया माइस के अंदर, इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया एंड द रिजल्ट वाज अस्टोनिशिंग। क्या रिजल्ट्स थे, रिजल्ट ये थे कि माइस वाज लाइव, माइस जिंदा था। तो अब इस वक्त नो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल, यहां पे हम कहते हैं नो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल, कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। जब ये नहीं होता तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो हुआ है वो किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू द डीएनए। यानी कि अब ये बात कंफर्म हो गई, ये बात उनको अचल पता चल गई कि ये जो मिक्सचर में ट्रांसमिट हो रहा है किससे, हीट किल एस फॉर्म टू लाइव आर टाइप में, दैट इज द डीएनए। ये डीएनए है। सो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मेकअप है उसको अल्टर कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। तो इस बात से ये हमें कंफर्म हो गया कि डीएनए क्या है, एज हेरिडिटरी मटेरियल है। और ये साइंटिस्ट ऑसवाल्ड अवेरी, इसमें कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन, एमसी इन्हीं का एक्सपेरिमेंट ये था जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन आपको एक बात पता है, स्टिल साइंस नीड एडिशनल एविडेंसेस। अभी तक फर्दर एडिशनल एविडेंसेस रिक्वायर्ड थे, यानी कि फर्दर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये जो फर्दर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड हैं दैट वाज परफॉर्म्ड इन 1952। 1952 हम कहते हैं कि एडिशनल एविडेंसेस जो हैं वो इसमें परफॉर्म किए गए, वो दिए गए। एडिशनल एविडेंसेस जो हैं दैट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। ये अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज जो है इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे वर्किंग की, और बैक्टीरियोफेज पे वर्किंग करने के बाद इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, ये बात फाइनल करार दी कि डीएनए जो है दैट इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए जो है यही एज हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है, हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है। ये बात यहाँ पे आप तक प्रूफ हुई।
इट मीन टू से नेक्स्ट लेसन में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये एडिशनल एविडेंसेस जो परफॉर्म किए गए हैं अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज से, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में क्या क्वेश्चन बन सकता है? जो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट कि प्रोटीजेस ये किसको डाइजेस्ट करती हैं, आरएनएजेस ये किसको डाइजेस्ट करती हैं, डीएनएजेस ये किसको डाइजेस्ट करती हैं। यू नो दैट कि जो हमारे पास ये टर्म्स हैं, प्रोटीजेस तो प्रोटीन्स को के लिए हैं, आरएनएजेस तो आरएनए के लिए हैं, डीएनएजेस डीएनए के लिए हैं, यानी कि एंड पे हमने एज लगाया है। तो ये जो एज है, जैसे कि हम तमाम एंजाइम्स के एंड पे लगाते हैं, तो ये बिल्कुल जैसे लाइपेज है लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, तो इस तरह से ये होते हैं, तो ये इनको डाइजेस्ट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि जो मिक्सर ट्रीट किया गया एंजाइम्स के साथ वो क्या कंप्लीट मिक्सर था या सिर्फ हीट किल्ड एस फॉर्म का, तो वो हीट किल्ड एस फॉर्म का है मिक्सचर, क्योंकि अगर आप कंप्लीट इसमें उसको ट्रीट करेंगे तो अब आर टाइप में से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दें तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन किस में होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगी। ये एक ट्रिकी पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसमें जो हम मिक्सर को एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं या जो मटेरियल ट्रीट करते हैं वो हीट किल्ड एस फॉर्म का मटेरियल जो है वो उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी में से तो चीज़ें ट्रांसमिट होनी है आर टाइप में। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने इसी को तो कहा है कि इमीडिएट इन्वायरमेंट जो है उसका, यानी कि सराउंडिंग्स में इन्वायरमेंट मौजूद है, चाहे वो डेड बैक्टीरिया ही है या फिर कुछ और है, वही तो आगे ट्रांसमिशन करता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे जो हमने प्रोटीन्स रिमूव की है वो भी एस फॉर्म से रिमूव की है, आरएनए जो रिमूव किया है वो भी एस फॉर्म के मिक्सर हीट किल्ड एस फॉर्म से, और यहाँ पे जो डीएनए रिमूव किया है वो भी हीट किल्ड एस फॉर्म से रिमूव किया है। और इन तीनों में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है वो प्रोटीन और आरएनए के डाइजेस्ट करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, जबकि अगर आप डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं तो फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। और बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल लाइव कंसीडर किए जाते हैं, इसमें होते ही लाइव है। बैक्टीरिया जो आर टाइप है वो उसमें लाइव थे, और दूसरा माइस जो है वो भी इसमें लाइव एग्जिस्ट करता है। जबकि इन दोनों की बात करें, इन दोनों के ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया लाइव होंगे वो एस फॉर्म होंगे, जबकि इसमें जो लाइव हैं वो कैसे लाइव हैं, आर फॉर्म लाइव होंगे। दूसरी बात यहाँ पे की जाए, इसके एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स, एडिशनल एविडेंसेस जो हैं वो 1952 में वो अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उससे आगे फिर कंफर्म ये बात हो गई कि डीएनए ही क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। सो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे अंदाज में एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।